हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव तरुण पोडार जी, जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेट्रो पिलर्स पे पोस्टर लगाने से और आज इनकी कंपनी की नेटवर्थ है मिलियन डॉलर्स में। सर, वेलकम टू आर्या टॉक्स चैनल। Thank you so much, Arya ji. Thanks for inviting me, by the way. सब लोग डिस्कस करते हैं सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, बट आज हम तरुण जी से डिस्कस करेंगे उनके फेलियर्स के बारे में। सर, फेलियर्स के बारे में बताइए अपने। मुझे ऐसा लगता है आर्या कि we always hear कि how you were success, आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे करी, कभी ये भी पूछो कि आप कहाँ कहाँ पे फेल हुए हो। राइट ओके। किसी की सक्सेस के बारे में आपको जानना है ना, तो सबसे पहले उससे पूछिए कि आप कहाँ कहाँ पे फेल हुए हो। ठीक है, जब वो आपको बताएगा तो आप वैसी चीज़ें नहीं करोगे जो चीज़ें उसने करी है। ठीक है, मैनी थिंग्स कि बिफोर स्टार्टिंग आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक बंदा है, शायद आपको पता होगा, अमेरिका में एक बंदा था। ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया पता है आपको? जनरल मुखिया का चुनाव लड़ा, हार गया। ठीक है, उसके बाद उसने आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, उसने उसके बाद फिर क्या किया, प्रखंड में चुनाव लड़ा, ब्लॉक में वो हार गया, डिस्ट्रिक्ट में उसने फिर से चुनाव लड़ा, हार गया, वो एमएलए का चुनाव लड़ा, वो हार गया, एमपी का चुनाव लड़ा, फिर भी वो हार गया, सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर हुआ हार गया वो। ठीक है, 49 ईयर्स अप्रॉक्स था, उसके उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो जीत गया, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। राइट, तो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, कि कीप ट्राइंग। ठीक है, कोशिश आपको हमेशा एफिशिएंटली करनी चाहिए। ठीक है, जस्ट ग्रेट एग्जांपल आई टेल यू, एक बंदा था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को कट कर रहा था। ठीक है, उसने 100 टाइम्स उस पर कट करा। ठीक है, वो नहीं कटा। ठीक है, अचानक से एक बंदा आया, हल्का सा एक बार उसने मारा, वो कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस लकड़ी को 101वें चोट की जरूरत थी, इसलिए वो कटा, क्रेडिट कोई और लेके चला गया। करेक्ट, तो मेरे साथ सेम हुआ है। ऑनेस्टली आई टेल यू वेरी ट्रूथफुल स्टोरी। ठीक है, एंड आई बी टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा, डोंट कट एनीथिंग, दिस शुड बी अनफिल्टर्ड, शुड गो इनटू द मार्केट टू द पीपल। ये लाइंस बहुत कम लोग बोलते हैं। हाँ Frankly जनरली, speaking. हाँ जनरली जस्ट गेट इट टू अनफिल्टर्ड। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं लेकिन वहाँ से कैन यू इमेजिन कि you are thinking to own a bank without a bank account, right? This is something always that flying from the aeroplane without parachute, right? This is how it worked, right? अब ये बोलोगे कि यार आई मीन ऐसे ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में आपने सोचा कि चलो नहीं बैंक खोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट लेकिन कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ ज़्यादा टिक टिक करती रहती है तो आप वही चीज़ें करते हो। ठीक है, अब सी आई वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, बताता हूँ आपको, लेकिन अभी भी आप लोगों के साथ होता होगा, किसी से अगर आप पैसे मांगने जाओ उधार, अच्छा मेरे पास बैंक है क्या, मैं बैंक लूटूँ क्या? तो मैं सोचा भाई जब सारा पैसा, सारा लफड़ा पैसे का, तो पैसे की दुकान खोलो। राइट, अगर इशू बैंक का है तो बैंक खोलो ना, सारा सोल्यूशन खत्म है वहाँ पे। राइट, तो दिस इज़ हाउ दैट टिक्ड इनटू माय माइंड। जनरली आपके बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं। राइट, है ना, पीपल डोंट थिंक कि चलो बैंक खोलते हैं। राइट, तो मैंने सोचा चलो बैंक खोलते हैं। करेक्ट, बहुत कम लोग सोचते हैं। सी अब देखो, हमारे देश में ना क्या है लेकिन कि 1% ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसके बदौलत देश चल रहा है। ठीक है, और उस 1% क्लब में आने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ठीक है, इफ़ यू आर अंडर योर कंफर्ट जोन देन यू विल बी इन दैट 99%। करेक्ट, ओके। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले रियलाइज़ किया था ऑनेस्टली। ठीक है, खाली जेब आपको बहुत कुछ सिखाता है। राइट, है ना, सो दैट वाज समथिंग। ओके, क्या होता है कि जब आप डूब रहे होते हो, ठीक है, तो आज जब आपकी मुंडी अंदर होती है ना, तो आपको आपके मम्मी पापा घर वाले की याद नहीं आती है, पहली याद आती है सांस कब आएगी। करेक्ट, तो आई हैड अ सिंगल ऑप्शन टू विन। करेक्ट, व्हाट आई डिड। अब बात करते हैं लेकिन कि कहाँ कहाँ फेल हुआ। ठीक है, कहाँ नहीं फेल हुआ, स्कूल एडमिशन्स, ठीक है, नहीं हो रहे थे।
मेरी पहली जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई फेलियर की, वहाँ फेल हुआ, ठीक है। DU के 4th कटअप में मेरा नाम आया, 3 अटेम्प्ट वहाँ फेल हुआ मैं, राइट। इंडिया के टोटल 9 कॉलेज ने मुझे रिजेक्ट किया मेरे MBA के लिए, अकॉर्डिंग टू इवन विकीपीडिया, यस, ठीक है, वहाँ फेल हुआ मैं, राइट। इसके साथ साथ व्हेन आई स्टार्टेड फॉक्सॉग, इनिशियल फर्स्ट ईयर, people even no any Indian investor came for me to help me out in India, वहाँ फेल हुआ मैं, करेक्ट। तो आपको पता है जो आपका टेस्ट होता है सक्सेस का, ठीक है, सक्सेस का टेस्ट आपको तभी आता है, ठीक है, जब आप कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरे हुए हो, ठीक है, तो उसका एक मज़ा कुछ और होता है, राइट, है ना। जब आपको 1 रुपये की वैल्यू पता होती है, ठीक है, तो उसको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये चीज़ें रही है मेरे साथ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको इंडिया के काफ़ी सारे कॉलेजेस ने रिजेक्ट किया, तो रीज़न क्या था रिजेक्ट करने का? देखिए, अगेन आई वोंट कमेंट अबाउट द कॉलेज लाइफस्टाइल, राइट, और इवन आई वोंट कमेंट अबाउट द सर्कमस्टांशियल बिहेवियर्स बाय द कॉलेज, ठीक है। बेसिकली मैं उनके साथ फिट नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए मैं रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, बट मुझे ये नहीं पता कि जब मैं उनके साथ फिट नहीं होता स्टैनफोर्ड में कैसे फिट हो गया। ये मतलब मैं भी यही क्यूरियोसिटी आ रही है कि हाँ, जब यहाँ पे 3 महीने पहले IIM इंदौर ने मुझे इनवाइट किया था लेक्चर देने के लिए, ठीक है, और उस 9 कॉलेज में IIM इंदौर का भी नाम है। अच्छा, यस, ठीक है, सेम डीन सेम डायरेक्टर उस दिन भी थे और उस 3 महीने पहले भी थे जब मैं गया था लेक्चर देने के लिए। तो दैट्स अ प्राउड मोमेंट। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट, लाइक प्राउड मोमेंट से ज़्यादा है, लाइक मेरे लिए एक चीज़ है। देखो, मैंने कभी ना लाइक कि मैं कंपेयर किसी से नहीं करता, मैं कंपेयर अपने आप से करता, लाइक कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ। दिस इज़ द बेस्ट कंपैरिजन, एवरीवन शुड डू दैट। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि आपको कॉलेज से रिजेक्शन मिला था, तो उसके बाद आप स्टैनफोर्ड कैसे पहुंच गए? अब देखिए, कोई भी चीज़ें तो देखो रातों रात नहीं हो पाती है, ठीक है। और आप ये भी बोलोगे मेरे साथ कि नहीं आपने तो बहुत ज़िंदगी भर प्लान किया होगा भाई स्टैनफोर्ड ही जाना, तो मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं था, ये सब स्याप्पा होता है ऑनेस्टली, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मेरा ये था लाइक कि देखो कुछ ना कुछ तो करना था, ठीक है। अब कुछ ना कुछ में क्या था कि कैट का ऑप्शन मेरे पास था नहीं, मैथमेटिक्स इतनी ख़राब थी कि मतलब कुछ अता पता नहीं था मुझे, लेकिन वो जनरल कैलकुलेशन भी ख़राब हो जाया करती थी, ठीक है, तो कैट मैंने वैसे ही डर से नहीं दिया। देखो शुरू से मेरा रहा है, जो चीज़ें भाई मेरे से नहीं हो पा रही है मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पिताजी ने बोला बेटा UPSC कर लो, मैंने बोला नहीं हो पाएगा। आज तक मेरे पिताजी मेरे से नाखुश हैं। अच्छा, हाँ, ऑनेस्टली, या आज तक उनको मतलब ही इज़ नॉट हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, राइट, व्हाटएवर आई एम डूइंग, बट ही इज़ नॉट अप टू द, ही इज़ ऑलवेज लाइक। अच्छा, वही वाली बात, वो पिछले दिनों क्या हुआ था कि सुंदर पिचई की मम्मी से किसी ने पूछा कि अरे आपका बताइए कि आपका बेटा मतलब गूगल का CEO है, कैसा लग रहा है आपको? तो उनकी मम्मी कहती है हाँ अच्छा है, थोड़ा सरकारी नौकरी तो और ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो मेरे घर में भी यही है कि अगर UPSC क्रैक कर लिया तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बट बट एक चीज़ और है, मैंने कभी लंबोर्गिनी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी, राइट, ट्रू, राइट, ओके। तो अगेन देखो सबकी अपनी अपनी डिफरेंसेस हैं, यस, ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है। उनके सर्कमस्टांशियल बिहेवियर से कॉलेज के, ठीक है, जिन्होंने मुझे नहीं लिया, ठीक है। देखो सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट इफ प्लान A डजंट वर्क, यूज प्लान B, C, अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स, गो फॉर इट, यस। राइट। सो या, तो जो स्टैनफोर्ड की आपकी जर्नी थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप हाँ, वहाँ दैट पे वाज कैसे- एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बाय द वे, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। स्टैनफोर्ड लाइक गिव्स यू गिव्स यू एन इंटरनल एनर्जी, स्पेशली आपको एक लाइक एक अंदर से चीज़ें आपको बताती है कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। वही वाली बात लाइक कि आई मीन देखो पहले रेस में आओ तो, ठीक है, हार जीत ये सब बात की बात है, पहले रेस में आओ, ठीक है, आपको वो सिखाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैनफोर्ड का एलिमनाई होकर आप सक्सेसफुली होगे, नहीं, बट कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। नाउ कैन टॉकिंग अबाउट जर्नी,
जर्नी आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। 6 मंथ्स बैक एक मीडिया इंटरव्यू था मेरा। तो क्या होता है कि स्वास्तिक फाइनेंस में, तो जानबूझ के इसका नाम लेता हूँ बाय द वे, स्वास्तिक फाइनेंस का हर जगह पे लेता हूँ, ठीक है। तो स्वास्तिक फाइनेंस ऐसी कंपनी है जिसने मुझे लोन दिया था मेरे पढ़ाई के लिए, और मेरे घर का कुछ पोर्शन गिरवी रखा था मैंने उनके पास, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद नोटिस आया मेरे पास कोर्ट के, भाई जस्ट फॉर कि मॉर्गेज किया, मेरा घर जाने वाला था, ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने घर को बचा लिया। रिसेंट की बात है, 6 महीने पहले का एक मेरा इंटरव्यू है। तो उसमें मीडिया वालों ने पूछा कि अरे सर, हाउ यू गोट योर हाउस बैक फ्रॉम द बैंक। आई सेड आई बॉट द बैंक। या हमने उसके 51% स्टेक स्वास्तिक फाइनेंस के खरीदे हुए हैं। अच्छा। यस, सो बेसिकली वी हैव अक्वायर्ड दैट कंपनी, राइट। तो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो, चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी, ठीक है। कि और मेरा तो हमेशा से रहा है कि अगर कोई चीज़ बोलो कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे को लगता है वही होगा मेरे से। अब तो और वो करना भी वही है। हाँ, ज़रूरी है करना, ठीक है। लोग, हम देखो, पता है, योर एवरी 100 माइल्स ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप। वो एक स्टेप कोई नहीं लेता है, वेट, अच्छा तो वो करेगा तो मैं भी करूँगा, तुम करो भाई, मैं करता हूँ, ठीक है। फ़ायदा फिर उसका होने वाला है जो पहले जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया जो है सो एक डेवलपिंग कंट्री स्टिल है। एक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? बताता हूँ रीज़न। क्योंकि यूएस पहले आज़ाद हुआ था, इंडिया बाद में हुआ था, करेक्ट। तो उसने पहले स्टेप लिया है चीज़ों को करने के लिए, राइट, है ना। तो हम कहते हैं कि नहीं, अमेरिका के पास ये है, यूएस और कंट्रीज़ के पास ये है। आप एक चीज़ देखो तो सही ना, राइट। चीज़ों को, लेकिन कि चीज़ों को यूटिलाइज़ करना और चीज़ों को यूज़ करना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। हमारे देश में पता है कि हमारे देश में यह है कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है, स्कूल खोल लो। कॉलेज नहीं मिला, बाप कॉलेज खोल के दे देगा, है ना। जॉब नहीं मिल रही है, कंपनी खोल लो, करेक्ट। तो लाइक लिंक्डइन पे सीईओ लिखने के लिए अगर आप कंपनी खोल रहे हो, तो 6 महीने बाद तो बंद ही होनी है ना, जो कि मोस्टली आजकल लोग करते हैं। सी अकॉर्डिंग टू एमसीए गवर्नमेंट डेटा, 13,500 कंपनीज रजिस्टर हो रही है इंडिया में पर मंथ। 13,500 जी, और 4200 से 4300 पर मंथ बंद हो रही है। तो रेशो तो जाना ही है डाउन। हाँ, एग्जैक्टली जाना है, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेफर लाइक कि अच्छे जगह पे पढ़ो। अब अगेन आई एम नॉट टेलिंग समवन लाइक कि अब सरकारी स्कूल में ना पढ़ो, स्टैनफोर्ड चले जाओ, नहीं। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस, ठीक है। और ये आपको किसी इंस्टीट्यूशन में ही हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपके वातावरण से ज़्यादा मिलता है आपको। आपको पता है, जब हम, चलो आजकल तो हम ये विज्ञान और ये सोशल साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले पढ़ाया करते थे वेद। हमारे जो 4 वेद हैं, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें लिखी है। किसी में अर्थशास्त्र के बारे में, किसी में चरक शास्त्र के बारे में, किसी में साइंस के बारे में, सब कुछ लिखा है ना। वो सब भी तो पढ़ते थे ना, करेक्ट। सबसे पहले जो हमारा है वो है नैतिक शिक्षा। आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को पढ़ाती है, ठीक है। देखो, कहना मुझे नहीं चाहिए, बट पता है मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन कि यार वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो साड़ी पहन रहे हैं, ठीक है, और हम भगवान कृष्ण का नाम लेने से भी डरते हैं, राइट, है ना। मतलब और देश जो हैं, ठीक है, सो वो अपना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने कल्चर को बचा रहे हैं, ठीक है। और हम लंदन में जाकर इंडियन बोलने से भी डरते हैं, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट लाइक वी आर सर्वाइविंग, ओके, बट स्टिल वी आर द बेस्ट। अच्छा, एक बात पूछूंगा मैं आपसे, आपको इतना टाइम हो गया एंटरप्रेन्योरशिप में, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है आपके सामने कि समझ नहीं आया हो कि अब क्या करना है आगे, या फिर इस सिचुएशन से कैसे निकलना देखो, है? कई बार लाइक कि जब आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है, अब नहीं होता है। बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है लेकिन कि इतनी सारी चीज़ें लाइफ में देखी है ना मैंने कम उम्र में, ठीक है। पैसे नहीं हैं, अब किसी घर पे रेंट पे रह रहा हूँ, उसने घर से निकाल दिया, है ना। खाना खाने को कुछ नहीं है किसी दिन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें देखी हैं लाइफ में, अब लगता है अच्छा ये है, देख लेंगे। देखो, मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है मेरा ये है कि मैं हमेशा वो सोचता हूँ सबसे बुरा क्या होगा लाइफ में, ये बताओ। वर्स्ट क्या होगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है?
ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहो आप, ठीक है, तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे लाइफ में। अच्छा, आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई थी? देखो 1994 आई बॉर्न, ओके। जब मैं अप्रॉक्स 10वीं क्लास कंप्लीट किया था मैंने, तो उस टाइम पता है आपको, जब आपको ये लगता है ना कि आपके पापा की कमाई से पूरा घर नहीं चल सकता, तो उस दिन आप बड़े हो जाते हो ऑनेस्टली, ठीक है। तो वो वक्त था मेरा, 10वीं मैंने ख़त्म किया था, तो मुझे लगा कि यार अब मेरे को बाहर निकलना चाहिए लाइफ में, ठीक है। आई लेफ्ट माई हाउस, पीतमपुरा में रहता था, लक्ष्मी नगर आ गया, अच्छा मार्केट था, ठीक है। यहाँ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। पता है क्या होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो ना, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार जॉब करना चाहिए, खुद के पैसे आएंगे, जब आप जॉब करने जाते हो तो बोलते अरे यार वही लाइफ अच्छी थी, पापा पैसा देते थे। मेरे पास दोनों नहीं था, राइट, ओके। तो जर्नी ऐसी रही लाइक कि छोटे छोटे नौकरी किए, मोबाइल शॉप पे, फ्रूट शॉप पे, फिर बैंगलोर गया नौकरी के लिए। वहाँ पे भी इतनी कंपटीशन है लाइफ में यार, चलते चलते स्टैनफोर्ड पहुँचा। स्टैनफोर्ड की जो स्टोरी है ना, वो ओवरनाइट की नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है ना। जब मैं एक आईटी कंपनी है बैंगलोर में, जब मैं उनके यहाँ काम करता था, तो मैं उनको देखता था लोगों को, कि यार लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी करके देखता हूँ, साउथ के लोग हैं बेचारे, काफ़ी डटे रहते हैं हर एक चीज़ों पे, तो मैं सोचा चल मैं भी नॉर्थ से मैं भी कर लेता हूँ। इट वॉज नॉट सो ईजी टू डू। यू आर वर्किंग इन एन IT फॉर्म, लाइक 7 बजे आपको कैब लेने आती है, राइट, फिर 8 से 9 बजे आपको छोड़ती है। कब आप क्या करोगे? फॉर्म भरा, मेहनत किया थोड़ा बहुत, एडमिशन के लिए ऑफ़र आया, तो मेरे घर में ऐसा था लेकिन कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडमिशन का ऑफ़र आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो 60-70 लाख भरेगा कौन, ठीक है। तो थैंक्स टू फ्यू ऑफ द बैंकर्स हु प्रोवाइडेड अस द लोन, राइट। Thanks to my Nana ji, by the way, who was a great supporter. Thanks to my mom, by the way, and of course the family. ऐसे बोलना होता है बट ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना, या तो बट सपोर्ट तो सबका मिला यार, ठीक है ना। तरुण जी, अभी आपने बताया कि लाइक आपने जॉब्स करी हैं छोटी छोटी, शॉप्स पे जॉब करी है, तो अभी जैसे आप अभी जहाँ पे हो आप, इनरली जब आप रात को सोते हो तो सच बताना खुशी नहीं होती पास्ट सोच के कि यार कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ? मेहनत तो एक चीज़ मैंने बताता हूँ करी आपको, मैं एक चीज़ बताता हूँ। लक्ष्मी नगर में जाओगे ना, तो वहाँ पे ना लक्ष्मी नगर में अग्रवाल वाला एक कोने पे, बीकानेर वाला है सॉरी, ठीक है, वहाँ पे ना एक स्कूल ब्लॉक में रहते हैं, तो लेकिन कि कोने पे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। 30 रुपये की थाली मिलती है वहाँ पे खाने के लिए, अभी भी मिलती है, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे, मैं महीने में 1-2 बार वहाँ जाता हूँ, बस ये याद करने के लिए कि मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना है। अच्छा, हाँ, तो आपने पूछा लेकिन कि याद नहीं आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे सामने में आती है कि ये मेरे साथ दोबारा हो चुका है ना। जैसे कि मैं किसी रास्ते से गुजर रहा हूँ, ठीक है, मैं शायद वहाँ दोबारा जा चुका हूँ लेकिन किसी और कारणों की वजह से, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं लेकिन कई ऐसे शॉप्स हैं आपके दिल्ली मार्केट में जहाँ मैं जा चुका हूँ, गुजर चुका हूँ, राइट। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो कुछ खरीदने के लिए जाता हूँ, राइट। तो चीज़ें होती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन जब आपके सामने आता है, ठीक है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब लेकिन कि अब तो मेरे में एक डिफरेंस पता है क्या है, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो हो चुकी हो मेरे साथ बुरा, और अगर वो चीज़ें सामने आती तो मेरे को खुशी नहीं होती है, मेरे को लगता है दोबारा वो नहीं होना चाहिए, वहाँ मुझे नहीं जाना है दोबारा, करेक्ट। तो फिर वहाँ से मैं कोशिश दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ओके, कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। अगर मैं उस 30 रुपये की थाली को जेन्युइनली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है ना, भरत नाम का बंदा है, बेचारा अगर सुनेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, ठीक है। भरत वहाँ पे है बंदा, ठीक है, अभी भी उसका प्राइस 30 रुपये है, वो 30 से 35 रुपये थाली है, रोटी सब्जी डाल देता है वो, और मैं जाता हूँ हर एक महीने 2 महीने पे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये करने के लिए कि दोबारा नहीं आना है मुझे। वो बोलता है भैया आप आ गए फिर से, बोला कि मैं इसलिए आता हूँ कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। अभी अगर मैं यहाँ से लाइक हमारे पॉडकास्ट का टर्नओवर लूँ और सीधा लेके आऊँ बात को शार्क टैंक के ऊपर, अभी हमने देखा न्यूज़ आई है कि शार्क टैंक में आप आगे जज बनोगे नेक्स्ट जी सीजन हाँ में, जी। तो लाइक उसके बारे में थोड़ा बताइए।
डेफिनेटली थैंक्स टू सोनी टीवी बाय द वे, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू ऑल ऑफ देम हु रिकॉग्नाइज्ड माय एफर्ट बाय द वे। देखो जनरली मैं वही कर रहा हूँ जो करने वाला हूँ, मतलब जो भी चीज़ें शार्क टैंक में हो रही मैं तो वही जनरली कर ही रहा हूँ अपनी आप लाइफ जनरली में, प्रैक्टिकली कर रहे हो। प्रैक्टिकली कर रहा हूँ मैं। Right. इट इज़ जस्ट दैट लाइक कि यू नो ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक जाए, हम्म, ठीक है। देखो हमारे देश में ना पता है क्या है, ट्रेडिशनल बैंकिंग आज तक लोगों को समझ नहीं आई, हम्म, ठीक है। लोन लेना है, चलो भाई 20 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का अगर गिरवी रख दो पैसे मिल जाएंगे आपको, हम्म, ठीक है। तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बताना है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ तो भी आपको पैसा मिलेगा, हम्म, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और पता है तो मेट्रो सिटीज़ में, राइट, आप एक बार ज़रा विजिट करके देखिए बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब के गाँवों में किसी को भी नहीं पता है। नहीं पता है लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज मुझे एक भी बिज़नेस का नाम बताओ जो शहर से हो, उठाओ नाम, ओला, ओला, ज़ोमैटो, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, बंदे से पूछो कहाँ से है, कोई यूपी के गांव से है, कोई राजस्थान के गांव से है, कोई झारखंड के गांव से है ना, ठीक है। देखो सपने तो वहीं से आते हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहकर लेविश लाइफ जी रहे हो तो सपने नहीं आएंगे आपको, ठीक है। वो रेगुलर लाइफ आपकी चलती है, ठीक है, और किसी और के सपने पूरे कर रहे होते हो आप, ठीक है। और एंड टाइम पे जब आपकी शादी होती है तो अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, राइट। जो देखो जनरल मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है हमारी, एक अच्छी सी नौकरी हो, एक सुंदर सी बीवी हो, ठीक है, एक छोटी सी कार हो, ठीक है, और एक घर EMI पे चले, दैट्स इट, अपनी लाइफ चलती रहे, राइट। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना ही रहेगा कभी भी, ठीक है। मेरा तो हमेशा से रहा है कि मतलब आई एम नेवर सेटिस्फाइड इन लेस, ऑनेस्टली, ठीक है। मुझे कम चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है। इसलिए लेकिन मुझे कोई चीज़ें ऐसी चाहिए जो बड़ा हो, तभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। वही चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है और करूँगा भाई, ऑनेस्टली। बचपन में कभी सोचा था कि जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या कभी सोचा देखो Shark Tank पे जाऊंगा? I'll tell you, मारवाड़ी हूँ, हम्म, ठीक है। मेरा DNA बिजनेस है, ठीक है ना। नौकरी का ऐसा बिल्कुल हम लोगों को रहता ही नहीं है, ऑनेस्टली, ठीक है। कुछ न कुछ हो, चलो बाप के किराने की दुकान पे बैठ जाएंगे हम, ठीक है। बट एक्चुअली हमारे बाप का किराने का भी दुकान नहीं था, तो ये कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, ठीक है। बट था लेकिन कि चलो कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड हियर, ठीक है। हाँ, अगर ये नहीं कर रहा तो मैं चेस का अच्छा खासा प्लेयर जरूर होता, अच्छा। हाँ, ईदर आई माइट बी अ शेफ, कुछ ना कुछ तो करता मैं। अच्छा, मैं इसके बीच की जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि मारवाड़ी जॉब तो करते ही नहीं है, नहीं प्लीज़, बिजनेस नो नो करते नो हैं। प्लीज़, अगेन यू आर मेकिंग इट रॉन्ग। देखो मैंने ये बोला कि उनका DNA बिजनेस है, ठीक है। वो हमेशा जॉब नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट करेंगे जॉब से बट एंड अप उसका बिजनेस में ही होता है, ओके। ये कंफर्म्ड है। या नहीं तो सर्विस में जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस एंड ऑल दिस थिंग, बट टेम्प्रेरी जॉब्स वो नहीं करते हैं। तो जब आप जॉब कर रहे थे उस टाइम पे आपके माइंड में था कि करना बिजनेस ही है, कि मुझे यहाँ से सीखना है, बट एट द एंड मुझे अपना बिजनेस या अपनी कंपनी ही स्टार्ट करनी है? देखो वो तो मैं करता था लेकिन आई टेल यू स्टोरी। ईयरफोन्स आते हैं, ईयरफोन चाइनीज़ वाले, जी। ठीक है, 20-20 रुपये के आते थे, मैं खरीदता था, उसको 50-60 रुपये में बेचता था। अच्छा, हाँ, मैंने की है ये सारी चीज़ें, तो बिजनेस तो आप स्टार्टिंग से हाँ करते आ कर रहे रहा हो। हूँ मैं। तो देखो ये तो हमारा माइंड सेट होता है लेकिन मैंने हमेशा से किया है, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी, आई वाज डूइंग दैट। तरुण जी, अब आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। इंडिविजुअली और कंपनी दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ मैं कि क्या प्लान्स हैं। देखो मैं आज का बताता हूँ, अभी अभी मैंने एक इन्वेस्टमेंट कमिट किया है, ठीक है, आज की बता रहा हूँ, योर ओन रूम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। दैट्स द कम्प्लीटली इनटू प्रॉपटेक बिजनेस, ठीक है। दैट इज शेयर्ड स्पेस फॉर बेसिकली हु आर एक्चुअली इनटू कॉर्पोरेट्स और मे बी स्टूडेंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो एक तो मेरा उसमें जा रहा है, दैट इज़ माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट हमारी अपकमिंग है, लाइफ फंड फाइनेंशियल INC कंपनी है, दैट्स अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। वी आर पुटिंग अप सम मनी इन दैट्स अ कैनेडियन कंपनी, ठीक है। एक है कैरसल बायो लिमिटेड, दैट्स अगेन इनटू हेल्थ केयर, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्लोज दैट, राइट। ये 3 मेरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है ना कि अब देखो मेरा प्लान था एडिटेक में करने का, लेकिन जब से ये बेजूस का कांड हुआ है ना,
वी आर एक्सट्रीमली लाइक स्केर्ड कि करें क्या करें ना करें, ठीक है। दो हमारे खुद के ब्रांड हैं, एक कैरेमल बर्गर स्टेशन, ठीक है, जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस महीने, और एक हमारा क्लोथिंग ब्रांड है टॉय करके। तो ये दो ब्रांड हमारे लॉन्च हो रहे हैं जिसमें कि मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। इनके बारे में थोड़ा बताइए। टॉय इज समथिंग एक्चुअली, टॉय जो ब्रांड है मेरे कैट के नाम पे है, बाय द वे। अच्छा। या ओके। और दैट्स प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम टी शर्ट और प्लस जैकेट्स के रेंज लेकर आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और कैरेमल बर्गर स्टेशन, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेमलाइज्ड बर्गर जो आज तक इंडिया में है ही नहीं, अच्छा। ठीक है। ये रेसिपी में भी शायद, देखो देयर आर सो मेनी शेफ एंड ऑल, मे भी सुना होगा, ट्राई भी किया होगा, बट लॉन्च नहीं किया उन्होंने। आप उसको बाहर से ही लेके आ रहे हो इंडिया में? नहीं, ये हमारा इंडियन टेस्ट है, इंडियन ही है। इंडियन टेस्ट है, ओके। ठीक है। ऑनेस्टली लोगों को लगता है ऐसे लाइक कि यूएस की कंपनी है, कैरामलाइज्ड बर्गर, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा। ठीक है। इंडियन टेस्ट है। यार एक बात बताओ ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लूटने आए थे ये लोग, तो सारे मसाले तो इंडिया से लेकर गए, करेक्ट। तो उनका क्या है, सब कुछ तो हमारा है ना, तो हमारा ही है, राइट। अभी भी आप बाहर जाके यूएस में जाके देखो, उनको लाइक ये नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, इनके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। ये जो हम हमारे घर में मम्मी लोग यूज़ करते हैं, ये गरम मसाला, ठंडा मसाला, ये सब दे डोंट नो इवन, राइट। तो जो है हमारा है, दिस इज़ इंडियन टेस्ट। यस। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे अभी फ़िलहाल प्लान्स हैं, ठीक है। और ज़्यादा अभी एक्चुअली थोड़ी सी हायरिंग हमारी ज़्यादा है, more than 1000 employees currently we are hiring, especially in Indian market, ठीक है। हाँ, तो वो थोड़ा सा है हमारा चल रहा है। Okay. बड़े प्लान्स हैं काफ़ी आपके? नहीं, प्लान्स नहीं है, 1200 को तो अभी पिछले दिनों फायर किया था ना। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए 1500 और हायर करने हैं। वो भी बता दिया आपने। हाँ, दैट्स ओके। देखो लोगों को पता है ऑनेस्टली, तो क्यों चीज़ें छुपाना। मैंने पहले बोला था दिस विल बी अनफिल्टर्ड, गो फॉर इट, ठीक है। तो अगर मैंने 1200 फायर किया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन जिम्मेदारी को मैं पूरा करूँ, राइट। तो अगेन वी हैव टू अकोमोडेट दोज पीपल। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और आई होप मेरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच तरुण जी, आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।